हेलो क्लास 5। चलिए देख लेते हैं ईवीएस के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्पेशल सेंसेस यू विल फाइंड इन। तो ईगल, एंट्स, डॉग्स, मस्क्यूटोज, सिल्कवर्म, आउल एंड टाइगर, इनके स्पेशल सेंसेस क्या हैं? तो आप अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़िए, वीडियो को देखिए चैप्टर 1 का। वहां पे इन सभी एनिमल्स के और सभी इंसेक्ट्स के जो स्पेशल सेंसेस हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ कैन मस्क्यूटोज आइडेंटिफाई अस एंड बाइट अस ड्यूरिंग नाइट? तो मस्क्यूटो के पास क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल। तो यूजिंग दिस सेंस ऑफ स्मेल मस्क्यूटोज आइडेंटिफाई कि हम कहां पे हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे कम एंड बाइट अस इवन ड्यूरिंग अ डार्क नाइट। Question number 3 is when the path of ants is blocked, what do they do and why? So ants generally walk in straight lines. Why do they walk in straight lines? Because every ant leaves a particular hormone which is known as pheromone, और इस pheromone का जो smell होता है इसको follow करते हैं बाकी ants। तो अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में चलते चलते अचानक से बीच में कोई बाधा आ जाए, बीच में कोई रुकावट आ जाए, कोई भी तरह से रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो क्या करते हैं एंट्स? उसके पहले जो भी एंट्स उस जगह से गए हैं वो तो अपना फेरोमोन वहां पे छोड़ के गए हैं। तो ये एंट्स क्या करते हैं? दे विल क्लाइंब ओवर दैट ऑब्स्ट्रकल एंड देन दे विल स्टार्ट वॉकिंग। ऐसा नहीं होता है कि एंट अपना रास्ता दूसरी तरफ से मोड़ लेंगे, वो उसी ऑब्स्ट्रकल के ऊपर चढ़कर फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डू डॉग्स ऑफ एन एरिया बार्क ऑन डॉग्स हु एंटर देयर एरिया? तो दिस इज समथिंग विच यू हैव वेरी कॉमनली सीन। आपने देखा होगा कि डॉग्स अपने एरिया के डॉग्स को देखकर नहीं भौंकते, किसी दूसरे एरिया से अगर कोई डॉग आ जाए तो ये डॉग्स भौंकना शुरू करते हैं, because dogs mark their area. So if there is another dog which is coming from a different area, they will easily identify the another dog using its smell. So that is the reason why dogs of a particular area bark on dogs of other area. Question number 5 is why do you think dogs keep on sniffing everywhere? Sniffing का मतलब क्या होता है? सूंघना। तो दिस इज अगेन अ कॉमन थिंग विच यू हैव सीन कि डॉग्स जनरली क्या करते रहते हैं? इधर उधर सूंघते रहते हैं। वाई? बिकॉज डॉग्स मार्क देयर एरिया विथ स्मेल. It's the smell of their urine, it's the smell of their latrine, that is potty, जिसके स्मेल से डॉग्स अपने एरिया को मार्क करते हैं। सो दे ऑलवेज कंफर्म कि वे अपने एरिया में है कि नहीं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे कीप ऑन स्निपिंग एवरीवेयर। The question number 6 is write 2 situations where smell helps you. तो इसको आप खुद सोचिए। ऐसे 2 सिचुएशंस का नाम लिखिए कि जहां पे स्मेल यानी कि सूंघने की शक्ति आपको हेल्प करती है। Question number 7, can all people smell the same way? Give an example to show this. If your answer is no, तो obviously इस question का answer no ही है। All people cannot smell in the same way. Suppose you have walked into a fish market. आप जब fish market में जाते हो वहाँ का जो smell होता है, fish का smell, water का smell, ये different लोग जो वहाँ पे घूम रहे हैं उनके पसीने का smell, तो obviously that smell is very irritating for you. जबकि जो इंसान उस फिश मार्केट में बैठकर फिश बेच रहा है, दैट मीन्स द फिश मॉन्गर जिसको हम बोलेंगे, द पर्सन हु इज सेलिंग द फिश, उसको ये स्मेल जो है खराब नहीं लगता, बिकॉज ही हैज गॉट हैबिचुएटेड टू इट। Come to question number 8. Why can an owl see all around but we can't? The answer is very simple. Owl की eyes जो होती है वो काफी बड़ी होती है और उसकी गर्दन जो है that is adapted to move around 360 डिग्री, जबकि हमारा जो गर्दन है हम अपने गर्दन को मैक्सिमम 180 डिग्री मूव कर सकते हैं। तो हमको उतना ज्यादा नहीं दिखता जितना ज्यादा एक आउल को दिखता है। Come to question number 9. When you want to hear a distant sound, what do you do and why? तो अगर हमको सुनना है बहुत दूर की आवाज तो हम क्या करते हैं? वी प्लेस आवर हैंड्स बिहाइंड आवर ईयर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ईयर एंड लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 10. Why do you think elephants have large ears? Now think of an elephant. एक elephant काफी बड़ा होता है
और काफी भारी होता है, तो उसको मूव करने में टाइम लगता है। ऑल्सो द एलिफेंट इज लिविंग इन अ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में क्या होता है कि घना जंगल होता है और वहां पे मूवमेंट करना उतना आसान भी नहीं होता। Now, if an elephant is being attacked by a predator, तो एलिफेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रीडेटर किस डायरेक्शन से आ रहा है या फिर प्रीडेटर कितने स्पीड से आ रहा है, तो उसको आवाजें सुननी पड़ेंगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द ईयर्स ऑफ एन एलिफेंट आर सो ह्यूज, क्योंकि हमको पता है लार्जर इज द साइज ऑफ द ईयर, क्लियरर विल बी द साउंड दैट विल बी एबल टू हियर। Now coming to the next question, that is question number 11. If the tiger is on a hunt in a forest, what does langur do and why? तो टाइगर इज अ प्रीडेटर, जब वो जंगल में निकलता है हंट करने के लिए, व्हाट डज द लंगूर डू? लंगूर ने जैसे इस टाइगर को देखा, इट स्टार्ट्स मेकिंग अलार्मिंग नॉइजेस, और इस तरह से वो जंगल के बाकी एनिमल्स को इन्फॉर्म करता है कि द टाइगर इज देयर, सो यू हैव टू सेव योरसेल्फ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. Many animals have special language of their own. Explain this with 2 examples. Now let's take an example of the langur. When the langur sees a particular tiger, it starts screaming, it starts making alarming voices in order to inform others. So this is a sound signal. Similarly, if we talk about a dolphin, dolphin भी एक दूसरे के साथ communication कर सकते हैं by making sounds. So these are the 2 examples. Come to question number 13. When do you see lizards, summers or winters? Why? And what happens in the other season? So generally lizards we can see in the month of summer. ऐसा क्यों? Lizard is a cold-blooded animal. So during the winter, since lizard is a cold-blooded animal, it hibernates. It goes for a winter sleep. तो पूरे winter में it remains dormant. वो सोया हुआ रहता है. Now when it is summer, since it's a cold-blooded animal, उसको गर्मी नहीं लगती है. It does not feel that high heat and it comes out to eat. Now come to question number 14. Name 2 tiger reserve in India. Which state are they located? So the first tiger reserve is the Jim Corbett National Park, which is in Uttarakhand, and the second one is the Bandhavgarh Forest, which is in Madhya Pradesh. Come to question number 15. Why do tigers have whiskers? Whiskers basically क्या है? It's some hair on the skin of the tiger. टाइगर के स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको हम बोलते हैं whiskers. अब whiskers का फायदा क्या होता है टाइगर को? Whenever the tiger comes out to hunt, it identifies the direction of air. तो उसके whiskers इतने sensitive होते हैं कि it can identify the direction in which the air is blowing. और ये इंफॉर्मेशन टाइगर को बहुत हेल्प करता है इन ऑर्डर टू हंट। होता क्या है कि टाइगर जनरली उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में हवा नहीं आती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन को सूंघ ले कोई एनिमल तो टाइगर का स्मेल मिल जाएगा। तो हवा जिस डायरेक्शन से आती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से टाइगर जो है वो हंटिंग करता है। तो विस्कर्स हेल्प्स द टाइगर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विच इज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज ब्लोइंग। Question number 16 is name some animals that are killed due to their body parts. Also name which body parts are they killed for. ये आपको चैप्टर के लास्ट पेज पर मिल जाएगा। बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, जैसे मैं 2 एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस, दे आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स। तो इस तरह से बाकी एनिमल्स का भी पूरा लिस्ट वहां पे दिया हुआ है एंड द बॉडी पार्ट्स फॉर विच दे आर किल्ड। कम टू क्वेश्चन नंबर 17. To know whether a train is approaching, we place our ears on the railway track. Why? Is this safe? Why or why not? So when a train moves on a railway track, तो उस railway track पे vibrations होती है, कंपन होती है. If you place your ear on that railway track, तो आपको ये वाइब्रेशन सुनाई पड़ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि बहुत दूर से ही सही मगर ट्रेन जो है वो चला आ रहा है। Now the thing is, this is very very unsafe. इससे एक्सीडेंट्स हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस जरूर है जिससे हमको पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है, मगर इसको हमें कभी भी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी डेंजरस।
So these are the additional questions for chapter number 1, that is super senses. ठीक इसी तरह से additional questions के साथ हम फिर से आ जाएंगे chapter number 2 के. इन questions को खुद से solve कीजिए, अपने friends के साथ इस वीडियो को share कीजिए, comment कीजिए और बताइए कि आपके पास कोई extra questions है कि नहीं जिनको आप solve नहीं कर पा रहे हो. I will give you the answers. So let us meet in the next video. Till then, keep learning.